सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में वेलकम है। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर का न्यू बैच का। ये है हमारा फर्स्ट क्लास और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और अगर आपने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा हुआ है, सिलेबस के क्लास को अगर आपने मिस किया हुआ है, तो आप सबसे पहले सिलेबस को चेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। ठीक है, विस्तार से आपको जानकारी वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है सी भाषा का इंट्रोडक्शन, कह लें सी भाषा का परिचय और इसका महत्व एवं उसका वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैं सबसे पहले चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जैसे कि सी भाषा का इंट्रोडक्शन आपको इसमें पढ़ना है, जैसे सी भाषा का कब विकास हुआ, किसने बनाया, कब बनाया, ये जानकारी आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा नेक्स्ट, टोटल इसमें तीन ही मेन और इम्पॉर्टेंट कह लें या फिर ओवरव्यू कह लें, तो टोटल तीन ही इसमें टॉपिक है। सेकंड आपको पढ़ना रहेगा कि सी भाषा का क्या महत्व है। ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है। ठीक है, और थर्ड हमको जो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है या फिर टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है हमको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। सी भाषा में जो वेरिएबल होता है उसको कैसे बनाते हैं, वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, बट वो सब जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में सी भाषा है क्या। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, इससे पहले हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, हमारा क्या है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, मराठी, उर्दू, फारसी और भी जो भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु। ठीक है, इन सब के बारे में तो हमने सुना हुआ है, बट हमने क्या पहले सुना हुआ है, सी भाषा। और सी भाषा अगर हमने सुना भी है, अगर नहीं भी सुना है, तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, इसका पढ़ने का क्या हमको फायदा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझो। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा लैपटॉप होता है या फिर कह लें कंप्यूटर होता है, वो हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं समझता है। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो अपने लैंग्वेज को समझता है, सी लैंग्वेज को समझता है। सी क्या है, सी एक लैंग्वेज है जो हमें मीडियम प्रदान करता है कंप्यूटर को और अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जो हम यूज करते हैं। यह एक एक माध्यम है। ठीक है, सी लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं। कंप्यूटर में जो होता है वो इन लैंग्वेज के द्वारा वो समझता है। ठीक है, कंप्यूटर आपको पता है जीरो एंड वन को ही समझता है। ठीक है, सी भाषा क्या है, सी भाषा के रिलेटेड यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझना है हिस्ट्री। ठीक है, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमारा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ये सब आपके रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इससे हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इससे जो है पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए हम इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। बट ये जो हमारा सी लैंग्वेज है वो क्या है, सी लैंग्वेज हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ठीक है, सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपना जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सी भाषा का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमको पढ़ना है, देखना है, समझना है सी भाषा है क्या। ठीक है, सी भाषा को डेवलप किसने किया, कब किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले सी जो हमारा है कंप्यूटर की बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर्ड है, हाई लेवल है, तथा किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम पर बाध्य नहीं है। यह सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर कार्य करती है और कोई भी प्रोग्रामर बिना हार्डवेयर की चिंता किए हुए अपने प्रोग्राम को बना सकता है। अब देखिए, इसमें 4 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है, 4 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। वो पॉइंट कौन कौन सा है कि सी जो है, एक सबसे पहली बात तो एक लोकप्रिय लैंग्वेज है। लोकप्रिय मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि यह स्ट्रक्चर्ड है, हाई लेवल है, और यह किसी एक मशीन मतलब किसी एक लैपटॉप, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिमिटेड नहीं है।
कि अगर हमने इसको विंडोज़ में चला लिया तो हम इसको मैक में नहीं चला पाएंगे या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला पाएंगे। इसका जो प्रोग्राम है ये सभी पे रन करता है, सभी पे अच्छे से ये वर्क करता है, ठीक है, सभी कंप्यूटरों पर कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमको हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी होती है सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, और प्रोग्राम को हम ईजिली बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके डेवलप के बारे में। तो सन 1960 ईस्वी में एल्गोल भाषा का विकास हुआ था, जो ब्लॉक संरचना पर आधारित था, ठीक है। इसी ब्लॉक संरचना से प्रोग्रामिंग की जो अवधि है उसका स्टार्ट हुआ या फिर जन्म हुआ, और जो सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था एल्गोल लैंग्वेज। सन 1960 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। यह ब्लॉक स्ट्रक्चर पर आधारित है। किस पे स्ट्रक्चर्ड है? ब्लॉक स्ट्रक्चर पर आधारित है ये। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जननी है वो है हमारी एल्गोल लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया गया था सन 1960 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फेज या फिर कह लें नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें हमको देखना होगा कोई ऑन जो हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज है। अब देखो हम समझ रहे हैं इसमें कि सी भाषा को कब डेवलप किया गया, कैसे डेवलप किया गया और किसने डेवलप किया। तो सी भाषा को डेवलप करने से पहले जो लैंग्वेज डेवलप किए गए थे उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको भी आपको जानना पड़ेगा। तो सन 1967 ईस्वी में मार्टिन रिचर्ड ने एक भाषा का विकास किया, डेवलप किया, जो बीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई, ठीक है। सन 1967 में बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया गया था। प्रमुख रूप से इस भाषा का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता था। सन 1970 ईस्वी में केन थॉमसन ने बीसीपीएल में कुछ विशेषताएं और भी जोड़ करके एक नई भाषा का डेवलप किया, और उस भाषा को उन्होंने नाम दिया बी लैंग्वेज, ठीक है। बी लैंग्वेज जो है उसका प्रयोग यूनिक्स के प्रारंभिक संस्करण को लिखने के लिए किया गया था, ठीक है। फिर हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सन 1972 ईस्वी में अब आया आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। सन 1972 ईस्वी में किसने? सर डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची ने वेल प्रयोगशाला में एल्गोल, बीसीपीएल तथा बी के उपयोग से एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किया, जिसे ही सी लैंग्वेज का नाम दिया गया या फिर सी लैंग्वेज कहा गया। अब इसमें 3 से 4 पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है सन आपका जो सी लैंग्वेज है उसको कब डेवलप किया गया? सन 1972 ईस्वी में डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया था? सर डेनिस रिची ने किया था। कहाँ पे डेवलप किया था? वेल प्रयोगशाला में किया गया था, ठीक है। और कैसे डेवलप किया था? जो हमारे पहले से ही डेवलप लैंग्वेज हैं एल्गोल, बीसीपीएल तथा बी, इन्हीं के यूज करके, इन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके एक न्यू लैंग्वेज को बनाया उन्होंने, जिसको सी नाम दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। अब जो हमारा सी लैंग्वेज होता है ये 3 भाषाओं का जो है अवधारणा जोड़ा गया था। वो 3 भाषा जो पहले ही मैंने आपको बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी इसमें विशेषताएं जोड़ी गई। इस भाषा का आविष्कार जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हुआ था। यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विकास भी इसका जो मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलप है वो भी बेल प्रयोगशाला में हुआ था। तब इसका अधिकांश जो पोर्शन था वो सी भाषा में ही विकसित किया गया था, ठीक है। तो यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सी जो हमारा लैंग्वेज है उसका प्रारंभिक उपयोग काफ़ी समय तक केवल जो है शैक्षणिक वातावरण में किया गया था, लेकिन यूनिक्स जैसे 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 हमारा वायरल हुआ, प्रसिद्धि उसकी बढ़ती गई, तथा सी कंपाइलर के जो है इसका भी यूज़ काफ़ी तेज़ी से हो गया, ठीक है। आज जो हमारा सी लैंग्वेज है वो बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम में तथा हार्डवेयर पर इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो 2 पॉइंट है वो आप खुद से पढ़ लेना, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप अगर जानना चाहते हो तो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्योंकि सन 1978 ईस्वी में हमारा जो एक सो अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये जो स्लाइड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल जो पूरा आपको मैंने थ्योरी सेक्शंस कवर किया है उसका आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैक्स टू मैक्स पार्ट देखने को मिलेगा, और ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन किया है कि किस ईयर में डेवलप किया गया,
और यहाँ पे लैंग्वेज मैंने मेंशन किया है किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और उसके रिसर्चर या फिर कह लें कि उनके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक हैं या फिर कौन सी समिति है। तो सन 1960 ईस्वी की बात करें तो सन 1960 ईस्वी में एल्गोल नामक लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और इसके जो डेवलपर हैं वो है इंटरनेशनल समिति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समिति। 1967 में बीसीपीएल को लॉन्च किया गया या फिर डेवलप किया गया, और इनके जो लॉन्च किए गए थे, इनके जो रिसर्चर हैं वो हैं मार्टिन रिचर्ड। और सन 1970 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और इनके जो डेवलपर हैं या फिर कह लें कि रिसर्चर हैं वो हैं केन थॉमसन। 1972 में ट्रेडिशनल सी आया था, जिनके डेवलपर हैं या फिर कह लें रिसर्चर हैं डेनिस रिची सर। 1978 में के एंड आर सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, और इनके जो डेवलपर हैं वो हैं कर्निंघम एंड रिची। 1989 में ए एन एस आई सी को डेवलप किया गया, और इनके जो डेवलपर हैं वो है ए एन एस आई समिति। 1990 में ए एन एस आई आई एस ओ सी को लॉन्च किया गया, और इसके जो डेवलपर है वो हैं आईएसओ समिति, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन है या फिर आपसे जो पूछा जा सकता है मैक्स टू मैक्स, सबसे पहला तो ये है हमारा सी लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड है हमारा बी लैंग्वेज, उससे पहले है बीसीपीएल, और उससे पहले जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज था वो था हमारा एल्गोल। तो इनको आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप इनको भी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, बट एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स अगर पूछा जाता है तो इन्हीं से ही पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप अगर आपका कोई डाउट है अभी फर्स्ट टॉपिक से संबंधित, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा थ्योरी था, थ्योरेटिकल पार्ट था, और वो इसलिए था क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट है, इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो अपने बारे में बताते हो कि आप करते क्या हो, क्या कहाँ पे रहते हो, क्या पढ़ते हो, अभी वर्किंग करते हो, स्टूडेंट हो, आपके फैमिली में कौन है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या, हॉबी क्या है। उसी प्रकार ये हमने देखा है आज सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन का पार्ट या फिर कह लें टॉपिक, और इसमें हमने देखा है सी लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया गया, सी लैंग्वेज को डेवलप करने से पहले और कौन से लैंग्वेज को बनाया गया था, ठीक है, सी लैंग्वेज किस प्रकार का लैंग्वेज है, ठीक है, यह क्यों लोकप्रिय है, कैसे इसको डेवलप किया गया, किस प्रयोगशाला में डेवलप किया, वो सब भी हमने देखा है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपका कोई डाउट अगर रहता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ओपन करना है कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे जा करके आपको जो भी आपके डाउट है वहाँ पे आपको पुट कर देना है। टीम हमारी 101% आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेगी। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, तब तक के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ